टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब हम लोग का समय हो गया है कि आप सब लोग प्री पर फोकस करें और साथ ही साथ जो क्लासेस आपको मिलती जाएगी उस पर आप लोग जो है उसको टाइम मिला के अपना देखते चलें। ठीक है, क्लासेस टू द पॉइंट, क्रिस्प, कंसाइज, वैल्यू एडेड रहेंगी करंट से, ताकि आपको थोड़े भी अलग से एफर्ट्स ना करने पड़ें। जो टॉपिक करा दिया जाएगा उसको आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मल्टीपल सोर्स का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाए, ये चीज़ हर बार आपको बताते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं कि जो पेड बैच चल रहे हैं उसमें आपको पता है रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है कि क्या लेवल दिया जा रहा है। ठीक है, तभी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। GS1 का चल रहा है, GS6 का चल रहा है, यूपी मेंस करंट का चल रहा है, ठीक है, और प्रीलिम्स का चल रहा है। ठीक, इतनी चीज़ें चल रही हैं। GS1 जो है ये है 300 का, सिर्फ इतना मिनिमम फीस है। GS6 299 का है, यूपी मेंस करंट जो है 99 का है, और प्री जो है 250 का है। इससे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक में जाके, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ लोग जुड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी अपडेट ले सकते हैं। जो भी इस ग्रुप में कराया जाएगा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस, और जो चीज़ कराई जाएंगी टू द पॉइंट कराई जाएंगी, और एग्ज़ाम के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कराई जाएंगी। ठीक है, कि हमारी जो वर्ल्ड लिमिट्स हैं उस पर हम खरे उतर पाएँ। ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी फालतू की चीज़ें आपको नहीं कराई जाएंगी जिससे आपको थोड़ी भी दिक्कत हो, या वहाँ पर आप कन्फ्यूज़न है कि हमको आखिर लिखना क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। और आपको बता दिया जाए कि GS6 के ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। GS1 के अभी चल रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड लोग रख के उनको मेंस में रिज़ल्ट दिलाना ही हम लोग का एम है। तब जाके हम लोग की ऑटोमेटिक जो है रीच वाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है GS1 का है। ठीक है, ये क्लास फ्री रहेगी अभी। ठीक है, GS1 की है, फ्री है। PDF जो है सिर्फ पेड बैच में रहेगी। पेड बैच का अलग से ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, बाकी यूट्यूब में देख सकते हैं आप इस क्लास को। इसके अलावा शायद एक आध क्लास और फ्री आए, वरना इसके बाद सिर्फ पेड वालों को क्लास मिला करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे यूपी PCS का पेट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, UPSC का भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी कई फॉर्म में पूछा जा चुका है। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। समझिए कि एकदम ये कोर टॉपिक है और एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम को देखते हुए जो लोग की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मेंस की, या जो लोग तैयारी कर चुके हैं नोट्स नहीं बनाए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये हम लोग बैच ला रहे हैं। और ये चीज़ जो हम लोग की आज टॉपिक है, या हम लोग जो भी टॉपिक कराते हैं ऐसा कराते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ ये जो चीज़ आपको आज बताई जा रही है, यकीन मानिए इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको घूम फिर के कहीं ना कहीं इस बारे में लिखने को मौका ज़रूर मिलेगा अपनी आंसर शीट में, क्योंकि टॉपिक हम लोग वही रखते हैं जिसके बारे में अगर हम लोग ने आपको 10 टॉपिक कराए तो ये 10 टॉपिक आपके 15 टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होंगे जो कि इसमें भी एप्लीकेबल हो रहे होंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अगर 60% सिलेबस कराया तो मतलब समझ लीजिए कि 70 to 75% आपने कर लिया है। इतने डायमेंशंस कवर कर देते हैं एक टॉपिक के, लिमिटेड 2 पेज में, 2.5 पेज में, कि वो आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा हिमालयन रिवर जो होती हैं लार्ज डेल्टास फॉर्म करती हैं कंपेयर टू पेनिनसुला रिवर्स, एंड वाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास लाइक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, वाई हिमालयन रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टा कंपेयर टू पेनिनसुला रिवर्स, एंड वाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डू नॉट, ठीक है, डू नॉट फॉर्म डेल्टाज लाइक ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आज हम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पेड बैच वाले PDF को एकदम रट डालिएगा, और जो अनपेड वाले हैं क्योंकि क्लास फ्री है तो उसको देख के नोट्स बना लें। ठीक है, तो देखिए रिवर डेल्टा इज़ लो लाइंग प्लेन। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हमेशा की तरीके 1 से 2 लाइन में इंट्रोडक्शन समाप्त। रिवर डेल्टा के बारे में बात हो रही है। इज़ अ लो लाइंग प्लेन और लैंड फॉर्म दैट ऑकर्स एट द माउथ ऑफ रिवर नियर वेयर इट फ्लोज इनटू ओशियन एंड अदर लार्जर बॉडीज़। ठीक है, देखोगे जो लार्जर बॉडी है वहाँ पर देखेंगे आप एस करके जो बन जाता है। ठीक है, आप इमेजेस की गूगल में देख सकते हैं। बस सिंपल सी एक लाइन की डिफिनेशन आप ये जान सकते हैं कि लो लाइंग प्लेन होता है पहला चीज़।
रिवर जो होता है या जो ओशन है वहाँ के माउथ, उसका जो माउथ होता है जहाँ पर ये जाती है समाती है वहाँ पर ये फॉर्म होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक चीज़ बड़े क्वेश्चन में आज देखिए मल्टीपल डायमेंशन ये रहा। इंपॉर्टेंस आखिर क्या है, इसको आप चाहे जितना इलेबोरेट कर लीजिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फिशिंग का काम आता है, ठीक है। यहाँ हाई फर्टिलिटी होती है, ठीक है, उपज ज़्यादा है, ठीक। तो हम लोग इससे और भी चीज़ को जो है अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ या फिर इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। डेंस होता है, ठीक है, और हाईली फर्टाइल होता है। इतने पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट लिखे हुए हैं। और बेसिक सी बात है कि आप मेंस लिख रहे हैं तो इतना आपको पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैसे लिबरेट करेंगे, अगर मान लीजिए इसको बढ़ाना है। फिशिंग के बारे में क्या लिखेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में, डेंस के बारे में, हाई फर्टाइल के बारे में, ठीक है। और जो GS 6 के जो टॉपिक्स करा रहे हैं उसके जो टॉपिक यूपी वाले करा रहे हैं उसके साथ इंडिया लेवल का मतलब सॉरी कन्वेंशनल जीएस पेपर के भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि आप यूपी के तैयार करते करते साथ ही में GS 1 से लेके GS 4 तक, 4 नहीं GS 3 तक, GS 1, 2 एंड 3 तक भी आप कई टॉपिक एक साथ तैयार करेंगे। जैसे बायोडाइवर्सिटी हुआ, क्लाइमेट चेंज के बारे में कराया, एग्रीकल्चर के बारे में कराया। तो इस तरीके की अप्रोच लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लें। अगर इसको आप हल्के में लेंगे तो जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसके बाद आपको हम लोग दिखाएंगे कि आप लोगों ने क्या खोया है। और GS 6 का बैच ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, जिसको जुड़ना जुड़ सकता है। GS 1 का बैच ऑलमोस्ट 50% फुल हो चुका है, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंस के बारे में। अच्छा, ये देखिए जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या है उनके लिए देखिए लिखा हुआ है कि डेल्टा इज़ अ फर्टाइल लैंड मास फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स माउथ ऑफ रिवर, प्लेस वेयर रिवर इंटर्स द सी। वही चीज़ जो आपको बताया कि जहाँ पे ये समाती है ओशन में, सी में, वहाँ पर जो इसके माउथ पर जो फॉर्म होता है उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। एलुवियल सॉइल होता है, हाईली फर्टाइल होता है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। हिमालय रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टाज देन पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक। क्यों हिमालय रिवर्स लार्ज डेल्टा फैलाते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट चलिए और बस रट्टा मारिए, समझिए, जिसको समझना है समझे, जिसको जो अपनी भाषा में समझना है समझे, और इसको आगे बढ़िए, टॉपिक को एकदम दिमाग में सेट कीजिए। लार्ज शेप एंड साइज़ है, ठीक है, लार्ज शेप एंड साइज़ है, ठीक, लार्ज साइज है और स्पीड होती है। हिमालयन रिवर्स आर लार्ज, लार्ज होती हैं, फास्टर हैं, ठीक, एंड कैरी मोर सेडिमेंट्स। अपने साथ जब चलती हैं तो मोर डिपॉजिट्स और मोर सेडिमेंट्स को ये कैरी करती हैं, ठीक। देन पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो इसके विपरीत होती हैं, स्पीड उनकी स्लो होती है और वो अपने साथ डिपॉजिट्स सेडिमेंट्स को कम कैरी करती हैं। एग्जाम्पल आपने दे दिया गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दे दिया आपने। मोर सेडिमेंट्स होता है इसमें, ठीक, आपको बताया जा चुका है। हिमालयन रिवर फेड बाई सेवरल ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता है सेवरल ट्रिब्यूटरीज का। तो सब थोड़ा थोड़ा क्या ला रही है, डिपॉजिट्स ला रही है, तो डिपॉजिट्स बढ़ता जाता है, ठीक है। ऐसे आपको करके समझना है। मोर इरोजन कॉजेज इरोजन एड्स मोर सेडिमेंट, ठीक, देन पेनिनसुलर रिवर्स। अभी बह रही हैं, स्पीड तेज है, तो ये क्या कर रही हैं, इरोड कर रही है ज़मीन को। जब इरोड कर रही है ज़मीन, वहाँ की उखड़ रही है, मिट्टी उखड़ रही है, तो वो उसको अपने साथ बहा ले जा रही हैं। जब अपने साथ उसको साथ में बहा रही हैं, फ्लो कर रही हैं, तो सेडिमेंट्स लेके उनको चल रही हैं, ठीक है। इस तरीके क्या हुआ कि सेडिमेंट्स भी ज़्यादा ले रही हैं, इरोजन भी ज़्यादा कर रही हैं। और दूसरी चीज़ स्टीप स्लोप के बारे में देखिए बात की गई है कि हिमालयन रिवर की जो हिमालयन रिवर हैं, ठीक है, हैज़ स्टीप ग्रेडियंट, ठीक है, देन पेनिनसुलर रिवर्स मोर स्पीड, मतलब समझ रहे हैं, स्टीप है एकदम जो इसका जो स्लोप है, ठीक है। और इस वजह से स्पीड फास्ट हो जाती है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टू द पॉइंट चलिए, सिंपल चलिए। और पेरिनियल मतलब परमानेंट जो है इनका फ्लो रहता है, 12 महीने, 12 मासी जिसे कहते हैं। लगातार बहने वाली हैं, लगातार अपना काम करती रहती हैं, निरंतर अपना काम करती रहती हैं, इरोजन करती रहती हैं। और स्टीप ग्रेडियंट होता है, स्पीड उनकी हाई रहती है, इरोजन ज़्यादा करती हैं, सेडिमेंट ज़्यादा लेती जाती रहती हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि वो लार्ज डेल्टास बनाती रहती हैं एज़ कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक। ये आपका सीधा आंसर यहाँ पे ख़त्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है, मेन से भी आ चुका है, 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन रहा है। इसमें आप इतने को लिख देंगे, डायग्राम बना देंगे, डेल्टा का बना दिया, ठीक। आपने थोड़ा फ्लो करके ये दिखा दिया, सेडिमेंट्स का रिवर्स का दिखा दिया कि ये सेडिमेंट्स कैरी कर रही हैं, ठीक है, और ये कम सेडिमेंट कैरी कर रही है पेनिनसुला वाली, ठीक है। इस तरीके आपने दिखा दिया। आपका टू द पॉइंट 150 शब्द आए चाहे 200 शब्द आए, आपका ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको आप पढ़िए, पूरा कंप्लीट एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखा हुआ है। मल्टीपल सोर्सेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई आपसे वो करने की बात नहीं है, ठीक है।
जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उन सब का इसमें जो है सबको कंसल्ट किया, कम से कम 3 से 4 जगह के आंसर्स कंपाइल होने के बाद किए गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बुक में आपको एज इट इज़ ऐसा मिल जाएगा कि कोई बुक आई और उसको बुक को लेके आपको दे दिया। 3-4 बेस्ट सोर्स जो हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, वहाँ से करंट से हर जगह से मिलाकर जो अप्रोप्रिएट आंसर वो आपको दिया जाता है। ये चीज़ खासियत है इस बैच की, आप जान लीजिएगा, वरना आप एफर्ट करते रहिए, समय अपना वेस्ट करते रहिए। दूसरा बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। प्री के लिए आप तैयार कर लीजिएगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन है, ठीक है, ट्रिक थी समानता ला, ठीक है, समानता ला, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा प्री के लिए। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती हैं, उसी जगह वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। रीज़न क्या है, टू द पॉइंट चलेंगे और दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एक तो हिमालय रिवर वाला और पेनिनसुला रिवर वाला, और दूसरा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वाला और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। आज की डेट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेट क्वेश्चन दोनों आपके एकदम क्लियर हो चुके होंगे लिमिटेड वर्ड्स में। इसको आप बढ़ा के चाहे जितना लिखा, आप इसको ऐसे लिखना पड़े तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा फॉर्म नहीं करते, रीज़न क्या है, स्टीपर ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो जब ढलान ज़्यादा है उस पर तो क्या होगा, डिपोजिशन रुकने नहीं देगा, वो जो है फिसलता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, ठीक है, ये है, ठीक है। दूसरा, रिवर्स की फोर्स जो है थोड़ी स्ट्रांग रहेगी तो वो रुक नहीं पाएगा, कलेक्ट नहीं हो पाएगा, डेल्टा फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक, पहला पॉइंट। बट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो ओवर जेंटल और प्लेन एरिया। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है वहाँ पे क्या है, प्लेन एरिया है, जेंटल एरिया है, स्लोप बहुत कम है, इस तरीके फ्लो होती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि डिपॉजिट्स डेल्टा फॉर्म उतरते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस होती है किसमें, सोर्स टू ओशियन। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अब आप देखिएगा मैप में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनको आप मैप में देखिएगा, उनकी डिस्टेंस और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की डिस्टेंस और लेंथ देखिए कितनी ज़्यादा फ़र्क है। जब वो ट्रेवल ही ज़्यादा नहीं करेंगे तो डिपॉजिट ज़्यादा कहाँ से लेंगी, और इस तरीके से वो जब डिपॉजिट नहीं लाएंगे तो डेल्टा फॉर्म नहीं होगा। यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर होता है, ना सिर्फ क्लियर होता है, हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। क्या है रीज़न, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ठीक थ्रू एरियाज आर हाईली टेक्टोनिक एक्टिविटी। जैसे कि आपने देखा, आपको खुद पता है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, भूकंप, ये सब चीज़ वो ज़्यादा हाईली एक्टिव हैं, और एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हैं वहाँ पर, जो कि सेडिमेंट के डिपॉजिट को रोकती थी। हर वो चीज़ जो हिलाती डुलाती रहेगी, एक जगह स्थिर नहीं होगी, तो वहाँ डिपॉजिट हो ही नहीं पाएगा। ब्रेक डाउन हुआ, एक खिसका जो भी हुआ, तो जो भी जमा है वो चला जाएगा नीचे, ठीक है। किसी भी कारण से, डिस्टर्बेंस के कारण से वहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होगा। ये तीसरा कारण बन जाता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हम डेल्टा फॉर्म नहीं कर पाते हैं, बल्कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर में हम डेल्टा फॉर्म कर लेते हैं। टू द पॉइंट चलेंगे, क्रिस्प चलेंगे, छोटा लेक्चर रहेगा लेकिन सटीक रहेगा, और साथ ही साथ आपके माइंड में सेट होता चलेगा ओशन, क्योंकि टाइम हमको प्री पे भी देना है, ठीक है। और प्री का भी बैच चल रहा है, उसमें अभी स्लो पेस पे काम हो रहा है, प्री वाले में उसमें स्लो पेस पे भी काम चल रहा है। बस 2-3 दिन बाद से उसमें टू द पॉइंट कंटेंट इतना दिया जाएगा कि अगर आप 2 घंटा नहीं देंगे, 1 घंटा नहीं देंगे तो कर नहीं पाएंगे। चीज़ आप ध्यान रखिएगा प्री बैच वाले। ओशन करंट की बात करते हैं तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या करता है, इनकाउंटर करता है स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स, ठीक है। जब तक वो आप ही गिरते हैं, ठीक है, ओशन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में, जब भी वो अपने सी में समाहित होते हैं बड़ी बड़े उसमें सोर्स में, तो क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग इनकाउंटर फेस करते हैं, किसको, स्ट्रॉन्ग ओशन करेंट्स को, जिसके कारण से वहाँ पर डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, जो कि एक अलग चौथा रीज़न बन जाता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के पास डेल्टा नहीं है। दूसरा, जब लेंथ उनकी कम है तो साइज़ भी उनका कम है, ठीक। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जो साइज़ होती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की साइज़ इज़ लेस देन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जिसकी जितनी ज़्यादा साइज़ होगी वो उतना डिपॉजिट हर जगह से लेता चलेगा और डेल्टा बनाएगा। अब जब साइज यहीं से चला और यहीं पे ख़त्म हो गया तो कितना डिपॉजिट ले आएगा, इसीलिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में डेल्टा नहीं बन पाता है, और ये पॉइंट आपका यहाँ निकल के चला आता है। नोट, जो इंपॉर्टेंट बात करने वाली, सीधे टू द पॉइंट, कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज। प्री का क्वेश्चन सीधे आपको भी पता होगा कि पूछा जा चुका कम से कम 10 बार, ठीक है। यहाँ से हम प्री का क्वेश्चन भी कवर करते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टाज नहीं बनाती हैं। उसी जगह जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टाज बनाती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू, दूसरा प्री का क्वेश्चन कई बार आज 10 बार से कम नहीं आएगा, आप मिला के देख लीजिएगा कि पहला जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, जो पहली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो बनाएगी एस्चुरी। दूसरा, आप ऐसे नोट कर ट्रिक बना के लिख लीजिए, एक तो एस्चुरी बना रही है, डेल्टा नहीं बना रही है, ठीक। दूसरा, फ्लो कहाँ से करती है, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, ठीक है। और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो लेस होती हैं, ठीक है। इनके पास कम ट्रिब्यूटरी होती हैं कंपेयर टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर, उनके पास ढेरों ट्रिब्यूटरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है चीज़
कंपाइल हो जाता है। ये आप डायग्राम देख लीजिएगा, और भी आप गूगल से डायग्राम देख सकते हैं। सीधे चिपकाने के टू द पॉइंट करके आप ऐसे करके डायग्राम बना के डेल्टा दिखा के सी दिखा के और ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, डायग्राम अगर दिखाना है तो बाकी इंडिया मैप में आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, जो हमने आपको ट्रिप बताई समांतला वाली, लूनी और साबरमती, ये सब जो है इन सब का आप जो है उठा के एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैप में दिखा सकते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के 2-3 रिवर को आप मार्क कर सकते हैं, डेट्स इट। ठीक है, इसके साथ हम लोग आज के इस लेक्चर में 15 मिनट, क्योंकि टॉपिक एक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानिए ये पॉइंट, ये हिमालयन रिवर्स के बारे में, ठीक, पेनिनसुला रिवर्स के बारे में, हिमालयन रिवर के बारे में, पेनिनसुला रिवर के बारे में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में, जितने पॉइंट आपको बता दिए गए हैं 2 पेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कई जगह से घुमा के क्वेश्चन आएगा, तो आपको इन चीज़ों का, इस कंटेंट का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। लिख के ले लीजिएगा ये बात। इस कंटेंट में ये खासियत है, और आपका टाइम के साथ आउटपुट आपको ज़्यादा मिले, इस चीज़ का जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, कि अब आप इसको देखिए, 15-20 मिनट भी नहीं लेक्चर, 15 से 18 मिनट के लेक्चर होने वाला है। इसमें आप इजीली PDF पढ़ लीजिए, फटाक से आप वीडियो देख लीजिए, और वीडियो जब आप देखें तो कोशिश करिए कि 1.5x स्पीड में वीडियो देखें, ठीक, या 1.2x में, 2.5 में, ठीक, इससे कम में नॉर्मल में बिल्कुल मत देखिए। फिर भी हमने कोशिश किया कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लोग नॉर्मल देखते हैं उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, तो इतनी स्पीड में आप देखिए। पेड बैच वाले PDF देख लें, उसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लें चीज़ें बस, और आपको आज के बाद ये टॉपिक में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और एक चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा देखिए, प्रमोशन भी ज़रूरी है, तो सारा कंप्लीट होता है, और जो लोग पेड बैच वाले हैं वो यहाँ से हट सकते हैं, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। उनको फिर से बता दिया, टू द पॉइंट कंटेंट आप देखने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जो है प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर GS6 और GS1 की ट्रायल क्लासेस पढ़ी हैं, और लेवल देख लीजिए उसका। आप एक एक टॉपिक कवर कराया जा रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और संपर्क करने के लिए, बैच से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।